कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज द पार्ट 5 ऑफ 500 वोकेबलरी। आज हम लोग का लास्ट पार्ट होने वाला है जहाँ पे आप लोगों को मैंने 500 छोड़ो 800 प्लस वोकेबलरी दी है। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास। सो आपको इससे बाहर आपकी वोकैब नहीं जाएगी। अगर जिसने भी ये 5 पार्ट देखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज देख लेना। इससे बाहर आपका वोकैब नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी उम्मीद है हर टाइप का वोकैब इसमें कवर कराया गया है। वन मोर थिंग इज, यार आपके लिए ना सच में बहुत मेहनत की जा रही है। कहीं पे भी देख लेना, आपको इस टाइप से वोकैबुलरी कहीं नहीं आपने पढ़ी होगी। इतने वर्ड आपने एक साथ नहीं देखे होंगे, है ना? जहाँ पे भी देखे होंगे एक या दो वर्ड देखे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं याद की जाती वोकैब, है ना? काफी लोगों को बहुत हेल्प मिली है, तो प्लीज आई नीड ऑल्सो द मोटिवेशन। ठीक है यार, आप लोग कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसे क्लास लगी। ठीक है, आपका रिवीजन कैसा हुआ, क्योंकि हर किसी को लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब गाड़ी चलती है ना, तो फ्यूल की जरूरत होती है ना। जैसा आप मोटिवेशन दोगे, जैसा आप कमेंट करोगे, तो मुझे भी उससे एनर्जी मिलेगी, है ना? तो खूब कमेंट किया करो यार, शेयर किया करो। ठीक है, आपके लिए जब यहाँ पे इतनी मेहनत की जा रही है, तो थोड़ी मेहनत आप लोग भी करो। ठीक है, और जब पढ़ा करो तो अच्छे से पढ़ा करो, फोकस होके। ठीक है, चलो आज ये क्लास बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, चलो पहला वर्ड हमारा क्या है? फिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिकल? फिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो चेंज हो जाती है, मतलब जो म्यूटेशन होता है, चेंजमेंट होता है, जो कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो लॉयल का मतलब आप लोगों को पता ही है। लॉयल का मतलब क्या होता है? जो कैसा वफादार होता है, फेथफुल, इसी का हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इनकांस्टेंट। इनकांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कांस्टेंट नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, उसको बोलते हैं फिकल। ठीक है, कांस्टेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। आज हम लोग ज्यादा वर्ड नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोग सब वर्ड दे चुके हैं, ताकि आपका टाइम बच सके ना, और आपको उसी में से आ जाएगा। आप वापस से वही वाली क्लास देख लें, उससे आ जाएगा। क्योंकि टाइम सेव करना है, मैं नहीं चाहता लास्ट के टाइम पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलो वर्ड है गाउच। क्या मतलब होता है गाउच का? गाउच का मतलब होता है कोई चीज जो कैसी होती है, जैसे कि भद्दी सी होती है। कैसी होती है? थोड़ी सी क्लमजी। गाउच का क्या होता है? क्लमजी। ठीक है, गाउच कैसा होता है? थोड़ा सा भद्दा सा होता है, क्लमजी होता है। अभी वापस से बोलो, गाउच का मतलब होता है क्लमजी, जिसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? एक्वार्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्वार्ड। ठीक है, एक्वार्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और क्या हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? इनेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बताने को मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रेसफुल कैसा होता है आपका? ग्रेसफुल होता है आपका इलिगेंट। कैसा हो जाएगा ग्रेसफुल? ग्रेसफुल हो जाएगा आपका इलिगेंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपका स्वेप का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई भी चीज स्टाइलिश होती है, ये भी इसी में आता है। ठीक है, कैसी होती है? स्टाइलिश होती है, उसको बोलते हैं स्वेप। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी आप याद रखिए। तो गाउच का यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लमजी, थोड़ा सा इलिटरेट टाइप का होता है। ठीक है, चलो वर्ड है हाइपरबोल। क्या मतलब होता है हाइपरबोल का? हाइपरबोल का मतलब होता है कोई भी चीज जो आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, है ना? बहुत, जैसे आप डींग मार के बोलते हो, हाइपर हाइपर हो जाना, बहुत हाइपर बोल, मतलब आप कैसे हाइपर बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसका मतलब होता है एग्जेजरेशन। आप कोई भी चीज बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो, एग्जेजरेट करके बोलते हो, उसको बोलते हैं हाइपर बोल। ठीक है, अच्छा अंडरस्टैंडमेंट आपको पता है? ये क्या होता है आपका? एक कोई भी चीज का मॉडरेशन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं लिटरल। आपको पता है लिटरल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज एग्जैक्ट फैक्चुअल चीज फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिटरल क्या हो जाएगा आपका? फैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जेजरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो इनइफेबल। क्या मतलब होता है इनइफेबल का? इनइफेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। क्या होती है इनइफेबल? जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मतलब कैसी हो जाएगी आपकी? इनस्पीकेबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ये? इनस्पीकेबल हो जाएगी। ठीक है, आपका एक्सप्रेसिबल, अटरेबल और आपका स्पीकेबल, ये तीनों सेम है। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको हम नरेट कर सकते हैं, जिसको हम इलोबरेट कर सकते हैं। अभी याद आ गया ना, ऊपर पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड, उसको बोलते हैं इनइफेबल। ठीक है, चलो बट आता है जेटिसन। क्या मतलब होता है जेटिसन का? जेटिसन का मतलब होता है जैसे किसी चीज को आप बहुत तेजी से फेंक देते हो। जेटिसन मतलब क्या करते हो? आपने जेट से किसी चीज को फेंक दिया है ना, ऐसे याद रख लेना। जेटिसन मतलब ने फेंक देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस चीज को छोड़ देना। ठीक है, क्या हो जाएगा? अबंडन। बाकी इन तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इन तीनों को कीप मतलब अपने पास रखना, रिटेन का मतलब भी होता है अपने पास रखना, प्रिजर्व का मतलब भी होता है किसी चीज को अपने पास रखना। ठीक है, इन तीनों का मतलब ही सेम सेम होता है। ठीक है, तीनों का मतलब होता है कोई भी चीज सेव करना। ठीक है, क्या करना? सेव करना। तो जेटिसन का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज आप जब छोड़ते हो उसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड करते हो। चलो क्या वर्ड है? कोटो। क्या मतलब होता है कोटो का? क्या मतलब होता है कोटो का? जैसे कि ना, जब आप कभी भी बहुत, जैसे बोल सकते हो सर्वाइल मैनर में जब आप एक्ट करते हो। सर्वाइल मतलब कैसा होता है? जैसे कि आप बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हो? इसका मतलब हो जाएगा जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, है ना? खुशामद करना किसी की। ठीक है, उस सेंस में आएगा। तो कोटो का यह नया वर्ड है, इसका मतलब हो जाएगा फॉन। फॉन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी की खुशामद करना, फ्लैटर करना। यहाँ पे लिख लो क्या हो जाएगा इसका? फ्लैटर करना हो जाएगा। ठीक है, फ्लैटर करना। बाकी आपको डिफाई करना, किसी चीज का विरोध करना, रेसिस्ट। ठीक है, ये दोनों अपने आप में सेम हो जाएंगे। दोनों का मतलब ही क्या हो जाएगा? किसी का विरोध करना, यानी कि क्या हो जाएगा? अपोज करना हो जाएगा। ठीक है, अपोज करना हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो स्टैंड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? किसी के साथ खड़े रहना, जैसे कि इंडियो है ना, क्या हो जाएगा? इंडियो हो जाएगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट वर्ड है लिम्पिड। क्या मतलब होता है लिम्पिड का? लिम्पिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट। कैसा हो जाएगा? ल्यूसिड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वर्ड पढ़े थे हम लोगों ने इसके लिए। तो लिम्पिड का मतलब क्या हो जाएगा? ल्यूसिड। क्लाउडी, मर्की, ओपेक, तीनों का मतलब ही सेम होता है। जो चीज नहीं दिखती है कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर हो जाएगी, आपकी हैजी हो जाएगी, आपकी ब्लर हो जाएगी, है ना, वेग हो जाएगी। बहुत सारे वर्ड पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब आपका चीज जो बिल्कुल एकदम कैसी होती है? क्लियर होती है, एक्सप्लिसिट होती है। ठीक है, चलो। वर्ड आता है मेलिफिलस। क्या मतलब होता है मेलिफिलस? मतलब आपका स्वीट। कैसे होता है? एकदम मधुर, स्वीट साउंडिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वीट साउंडिंग के लिए देखो, हैरास हो सकता है, नहीं होगा। डिस्कॉर्डेंट होगा, नहीं होगा। आपका ये वाला होगा ड्यूलेक्ट। क्या मतलब होता है? ड्यूलेक्ट का, सॉरी, डलसेट का मतलब क्या होता है? डलसेट का ही मतलब होता है आपका मेलिफिलस। ठीक है, बाकी आपका जो ग्रेटिंग का मतलब, ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है जो किसका होता है? हार्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा डलसेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका मेलोडियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेलोडियस हो जाएगा। मेलोडियस यानी कि स्वीट साउंडिंग। ठीक है, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे मेलिफिलस का क्या हो जाएगा? आपका डलसेट हो जाएगा। ठीक है, चलो। नियोफाइट। नियोफाइट होता है कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल नया नया होता है। देखो, नियो, वो नई नई फाइट कर रहा है, मतलब कैसा है? बिगनर है। नियोफाइट को कैसे याद रखोगे? जो नई नई फाइट करता है वो कैसा होता है? बिगनर है। और इसमें कैसे याद आपको करवाता हूँ भाई, मैं आपको बिना निमोनिक के याद करवाता हूँ। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना अभी, उनको किसी अब निमोनिक की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि वो पहले मुझसे बोलते थे कि भैया निमोनिक बता दो मुझे, है ना, लेकिन उन्हें अभी पता है कि निमोनिक जरूरत नहीं है। जब मैं इतनी बार इस वर्ड को ही बोलता हूँ कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बस आपको क्या रहना है? बने रहना है। ठीक है, चलो। नियोफाइट का मतलब क्या होता है? जो नई नई फाइट करता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ हर चीज के लिए निमोनिक बना सकते हैं, है ना, लेकिन जितना टाइम निमोनिक बनाने में लगेगा वैसे ऐसे याद कर लेंगे, है ना। तो नियोफाइट मतलब क्या हो जाएगा? बिगनर हो जाएगा। अच्छा, वेटरन, एक्सपर्ट और ये आपका मास्टर, तीनों का सेम मतलब होता है। ठीक है, इन तीनों का क्या होता है? सेम मतलब होता है। कोई भी चीज जो कैसी होती है आपकी, कोई भी चीज आपकी प्रोफिशिएंट हो जाएगी, है ना। कैसी हो जाएगी? प्रोफिशिएंट हो जाएगी। मतलब कैसा होता है? जो वेटरन होता है मतलब अनुभवी होती है। ठीक है, एक्सपर्ट, ठीक है, मास्टर उसको बोलते हैं। चलो, वर्ड आता है एब्रीविएट। क्या मतलब होता है एब्रीविएट का? अभी देखो, बहुत सारे माइंड में आपके घूमे होंगे, है ना। कैसा होता है? देखो, एक तो वर्ड आएगा ऑब्स्टिनेट, पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? स्टबर्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टबर्न। ठीक है, आपके लिए क्या आ जाएगा? टेनेसियस। तो आप लोगों ने ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हटी होता है। ठीक है, एब्रीविएट कैसा होता है? हटी, जो अपनी जगह से नहीं हटता है, अड़िग होता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल उल्टा हो जाएगा। इसका क्या होता है? सब्टल, है ना। क्या हो जाएगा? सब्टल। सब्टल का मतलब क्या होता है? सब्टल का मतलब होता है आपका जो फ्लेक्सिबल, लीनियंट होता है थोड़ा सा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? यील्डिंग, जो सरेंडर कर देता है। क्या कर देता है? सरेंडर कर देता है। ठीक है, जो आपका सरेंडर करता है। कॉम्प्लेंट भी सेम होता है। ठीक है, कॉम्प्लेंट भी सेम होता है। चलो, पेनासिया क्या होता है? पेनासिया होता है आपके रामबाण। क्या होता है? रामबाण दवा, जो क्या होता है? क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, उसको बोलते हैं पेनासिया। क्या हो जाएगा आपका? क्योर ऑल। ठीक है, प्रॉब्लम, डिसीज, ठीक है, ये सेम ही से हो गए। आपको कोई डिसीज में होते हो तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपका पार्शियल फिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। क्या होता है आपका? कोई भी आपका इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। आई होप आपको भी सभी आ रहे होंगे इसमें। ठीक है, जिसने पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्लास देखी हुई है। वर्ड आता है क्वैगमायर। क्वैगमायर क्या होता है आपका? दलदल। क्या होता है क्वैगमायर? आपका दलदल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉलिड तो नहीं होगा, पाथ तो नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? फर्म ग्राउंड। फर्म ग्राउंड भी कैसा हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आपका। बोग। बोग का मतलब भी क्या होता है? दलदल, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे मार्श। क्या हम बोलेंगे? जिसको मार्श बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है मायर, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसका भी मतलब सेम होता है। तो क्वैगमायर होता है दलदल, या आप किसी दलदल में फंस जाओगे, मतलब आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तो जटिल के सेंस में आ जाएगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेट। उसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेट। ओके, चलो। वर्ड आता है रिकाल्सिटेंट। क्या मतलब होता है रिकाल्सिटेंट? जो अपनी जगह से नहीं हटता है। कैसा हो जाएगा यहाँ पे? ओबीडियंट, जो सबकी बात मान लेता है। ओबीडियंट क्या होता है? ओबीडियंट सबकी बात मान लेता है। इसको क्या आ जाएगा? इसका वर्ड हो जाएगा आपका कॉम्प्लिएंट। क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्लिएंट हो जाएगा। ठीक है, ओबीडियंट सबकी बात मान लेता है। अच्छा, रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है? यही क्या होता है आपका? हटी। इसी का मतलब होता है हटी, जो अपनी बात से नहीं हटता है। ठीक है, आपका कोऑपरेटिव कैसा हो जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव? आपका हेल्पफुल हो जाएगा, है ना, जो बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलो। सबमिसिव भी आपका सेम हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। ठीक है, सबमिसिव भी आपका यही हो जाएगा। यील्डिंग कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो इसको? इसको कह सकते हो यील्डिंग। ठीक है, यील्डिंग, सबमिसिव, जो सबकी बात मानता है। चलो, ठीक है। अब आता है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या करना? कजोल, याद आया ना? कजोल। कजोल का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी करना, फ्लैटरी करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा इसका? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टोडी। क्या हो जाएगा? टोडी। टोडी का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक है, चलो। इसके बाद में क्रिटिक करना, मतलब किसी की आलोचना करना, है ना। राइवल का मतलब भी होता है उसकी विरोध करना, विरोध में जाना। ठीक है, तो आप जब आप विरोध में जाओगे तभी तो आलोचना करोगे। एडवर्सरी का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, एडवर्सरी का मतलब भी होता है आप किसी के विरोध में हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन तीनों के लिए एक वर्ड आ सकता है, हम बोल सकते हैं अपोनेंट। क्या बोल सकते हैं? अपोनेंट बोल सकते हैं। एक आपने दुश्मन के लिए सुना होगा वर्ड फोए, है ना। फोए याद आया? फोए का मतलब भी क्या होता है? एनिमी होता है। ठीक है, फोए आपका क्या होता है? एनिमी होता है। चलो,
वो तो बर्ड है ट्रिकुलेंट, और ये आया था बहुत बार पढ़ा था, टर्मोइल, टिम्यूल्ट, है ना। तो ट्रिकुलेंट का मतलब क्या होता है, देखो एमिएबल, सबको पता है ना, एमिएबल कैसा होता है, फ्रेंडली होता है ना, फ्रेंडली हो जाएगा। जेंटल भी सेम होता है। माइल्ड भी कैसा होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइल्ड, माइल्ड का मतलब ये होता है जो कोमल सा होता है ना, जो थोड़ा सा कैसा होता है, जेंटल टाइप में होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फियर्स, फियर्स यानी कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उग्र वाला, ठीक है, कैसा हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा वायलेंट हो जाएगा। अब इसके लिए कौन कौन से हो जाएंगे आप सब बताना, जितने भी आपको पता है, बेलिजरेंट हो जाएगा, वेलिकोस हो जाएगा, कॉम्बेटिव हो जाएगा, है ना, सभी आपको याद आ गए होंगे। चलो, अनक्चुअस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनक्चुअस, जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई भी बनावटी आप दिखाते हो, किसी चीज को बनावट करते हो आप, ठीक है, एक्सेसिवली फ्लैटरिंग, ठीक है, आप बहुत किसी के सामने विनम्र बनते हो, बनावटी आप हो नहीं, बन रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जेन्युइन तो नहीं होगा अगर बनावटी आ गया, है ना, इसका मतलब होता है प्रिटेंड, क्या हो जाएगा, प्रिटेंड हो जाएगा। सिंसियर भी नहीं होगा, सिंसियर का मतलब तो ईमानदार होता है, ये तो जेन्युइन ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट भी नहीं होगा, ऑनेस्ट लोग कभी प्रिटेंड नहीं करते, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समेमी, क्या मतलब है, नया वर्ड है, देखो अभी ये मिल रहा है ना, इसका भी मतलब होता है चापलूसी से भरा बिल्कुल एकदम, कैसा हो जाएगा, ऑयली, कैसा हो जाएगा, ऑयली। अभी आप रखना फ्लैटर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, फ्लैटर, नया वर्ड है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, सभी लोग बैठा करो तो यार थोड़ा कॉपी भी लेके बैठा करो, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलता, अगर आप बैठे बैठे सुन रहे हो तो आपको नहीं याद होगा, ठीक है, आप कॉपी पेन लेके चलो, जो आपको नए वर्ड मिलते हैं ना उनको नोट डाउन किया करो। चलो, वर्ड होता है बिकेवियस, क्या मतलब होता है बिकेवियस का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकेवियस, बिकेवियस का मतलब होता है जब कोई भी चीज आप इनडायरेक्ट तरीके से कहते हो, जब कोई भी काम या चीज आप इनडायरेक्ट तरीके से करते हो उसको बोलते हैं बिकेवियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा, पर्सनल तो आपका व्यक्तिगत हो गया, ठीक है, फर्स्ट हैंड मतलब आपने खुद से किया, ये भी आपका पर्सनल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड का मतलब क्या होगा, मतलब आपने क्या किया, उसको किसी और के द्वारा करवाया, किसी और के द्वारा करवाओगे तो कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा ना, समझ में आया। चलो, नेक्स्ट वर्ड हमारा बिनसम, क्या मतलब होता है बिनसम का, अभी पढ़ा के आए थे पीछे, देखो जिसने भी पढ़ा सबको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वेपलेंट का मतलब क्या होता है, घृणित, और घृणित के लिए कोई पूछना मत, आप कोई मत पूछना गणित के लिए कितने वर्ड होते हैं, सब बता के आए थे पहले वाले क्लास में, ठीक है, एक बता देते हैं, चलो, नॉक्जियस, है ना, ये सब आने वाले वर्ड सब बता के आए थे एक जगह पे, ठीक है। चलो, अगली सेम होता है, अगली ऑफेंसिव सेम होता है, तो अभी क्या दिक्कत है इसमें, है ना, आराम से हो जाएगा। बिनसब कैसा होता है, बेनिंग, थोड़ा सा मोहक वाला, ठीक है, कैसा, चार्मिंग हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपका हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा, ठीक है, चार्मिंग। चलो, 99 वर्ड है जेनियल, क्या मतलब होता है जेनियल का, जेनियल का मतलब क्या होता है, आपको पता है जेनियल का मतलब क्या होता है, किसी की मेहमान नवाजी करना, हॉस्पिटेबल लिखा हुआ है, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेहमान नवाजी करना, गेस्ट के लिए आता है, ठीक है, गेस्ट का वेलकम करना, क्या हो जाएगा आपका, गेस्ट का वेलकम, ठीक है, गेस्ट का वेलकम, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल हॉस्टाइल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हो, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना, वेलकम करना, हॉस्टाइल का मतलब एनिमी, एनिमी के लिए अभी पीछे पड़ा क्या हो जाएगा आपका, फोए, है ना, देखो सिंपल सी बात है ना, एन वेलकमिंग का कर रहे हो मतलब तभी भी आप नहीं कर रहे हो, कोल्ड का मतलब आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, ठंडा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा हॉस्पिटेबल, ठीक है। चलो, हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है वो क्या है, लास्ट वर्ड है यन, क्या मतलब होता है यन, अच्छा बताओ, किसी को नहीं आता ये वर्ड, जितने भी लोग, क्या होता है यन, पढ़ाया था ना, यर्निंग, क्रेविंग, है ना, ईगर, बहुत सारे वर्ड पढ़ाए थे इसके लिए, तो अच्छा रिजेक्ट हो सकता है, अवॉइड हो सकता है, ठीक है, और क्या आपका शन, शन का मतलब होता है किसी को दूर करना, ठीक है, ये आता है अवॉइड, ठीक है, इसके लिए आता है एक वर्ड आता है अलूफ, ठीक है, क्या आता है आपका, एक होता है अलूफ, अलूफ, ठीक है, अलूफ, अलूफ के साथ कौन सी भी पोजीशन आती है, फ्रॉम, ये भी याद रखना, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाइन, पाइन पढ़ाया था ना, तड़पना, ऐसे आप किसी के लिए वेट कर रहे हो कि आप तड़प रहे हो, है ना, पाइन, तो यर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा, पाइन, ठीक है, तो ये थे हमारे 100 वर्ड, जहाँ पे मैंने आपको लगभग 900 के अराउंड वर्ड दिए हैं, केवल इतनी छोटी छोटी क्लास में, आप, ठीक है, आप कभी किसी की क्लास देख लेना, वहां पे 1 घंटे की भी क्लास है ना, तो आपको इतने वर्ड नहीं मिलेंगे जितने हम लोग 20 मिनट में करते हैं ना, जितने वर्ड हम लोग 20 मिनट में करते हैं, वो किसी की क्लास में देख लेना 2 आवर से कम के नहीं होंगे। दिस इज द वे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हम यहाँ पे द इंग्लिश मैनेजमेंट आपको ऐसे पढ़ाता है, ठीक है, मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ, तो प्लीज यार सपोर्ट करना, ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड है सभी को शेयर कर देना, प्लीज कमेंट करना, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और मैं नेक्स्ट क्लास आपके लेके आने वाला हूँ स्पॉटिंग एरर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फॉर द एफकेट या किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो बताना सभी लोग, आपको अगर ये क्लास चाहिए तो प्लीज एस लिख देना, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।